हेलो बच्चों, नवांकुर डिजिटल में आपका पुनः स्वागत है। मैं भूपेंद्र रघुवंशी एक बार फिर संस्कृत के व्याकरण भाग अव्यय प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए, जो अव्यय प्रकरण हैं उनसे संबंधित जो भी जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी समझेंगे। तो क्या है, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नम वेति तदव्ययम। मतलब अर्थात जिन शब्दों में लिंग कारक वचन के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन अर्थात विकार नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, या जो प्रत्येक दिशा में एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं इसे और अच्छे से या और संक्षिप्त में है कि ट्रिक के द्वारा समझने का प्रयास करें। मतलब अगर इसका आ हटा दें तो क्या हो जाएगा, व्यय। व्यय मतलब बदल जाना, खर्च हो जाते हैं। मतलब अगर कहें तो खर्च हो जाते हैं मतलब बदल जाते हैं, और अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होते अर्थात जो नहीं बदलते हैं। ठीक है, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर 4 प्रकार के हैं, कहीं कहीं 5 प्रकार के भी मिलते हैं। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि उसके जो चौथा जो मनोविकार सूचक हैं, ठीक है ना, उसी में आपका इसके 2 पार्ट बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए वो 4 और 5 बन जाते हैं। इसी में एक और जोड़ देते हैं, क्या, विस्म आदि बोधक। ठीक है, तो सूचक शब्द तो वो इस प्रकार मिलकर के 5 प्रकार के बन जाते हैं। तो चलिए, उपसर्ग, ठीक है, जो कि शब्द के आगे जोड़ देते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। और समुच्चयबोधक कहें जो समुच्चयबोधक कहें जो समूह को जोड़ने का काम करते हैं। और मनोविकार अर्थात जिसमें हर्ष सूचक होंगे, खेद होंगे या आश्चर्य सूचक शब्द होंगे, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मनोविकार सूचक के अंतर्गत आते हैं। देखिए, उपसर्ग क्या बता दिया गया, प्र, परा, अप आदि 22 शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। इनका वर्णन पिछले प्रकरण में हमने किया गया था। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो शब्दों से क्रिया के काल, स्थान आदि विशेषताओं का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें रामः, जैसे हम बोले हैं कि रामः मंदम मंदम धावति, तो इसमें क्या है, जो राम है वो धीरे धीरे दौड़ता है। यही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें जो दौड़ता है, तो दौड़ता कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया किस प्रकार हो रही है। ठीक है ना, तो क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम एवं संख्यावाची शब्दों की, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सहायता से प्रयोग में आते हैं, ये अव्यय होते हैं। अतः इनके रूप नहीं चलते हैं, आगे प्रमुख क्रिया विशेषण दिए जा रहे हैं। ठीक है, इनके ऐसे राम की तरह या रमा की तरह शब्द रूप नहीं चलते हैं। इनको ये ऊपर ही बता दिया गया है, चाहे वो वचन हो, लिंग हो, कारक हो, ठीक है ना, सभी में एक जैसे चलते हैं। चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे सप्तमी विभक्ति या सप्तमी कारक हो, या आपका पंचमी कारक हो, ठीक है ना, या चाहे आपका एक वचन हो, सब में, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, किसी भी लिंग हो, सब में आपके किसी भी लिंग में करें हम बात तो सभी में क्या होगा, हमारा वो शब्द वही चलता है। चलिए, अत्र मतलब क्या होता है, यहाँ, अद्य मतलब आज, आचरम मतलब शीघ्र ही, अथ मतलब क्या होता है, आरंभ सूचक या इसके बाद, अलम मतलब बस पर्याप्त, स्वाहा मतलब आने वाला काल, यावत मतलब जब तक, शनहे शनहे मतलब धीरे धीरे। देखिए, इसमें जो है क्या आना था, इसमें सने सने में इसमें भी विसर्ग आना था, चूंकि नहीं आ पाया तो इसलिए आप कल लगा देना। ठीक है, धीरे धीरे। और यहाँ समझते हैं सहसा मतलब अचानक, और यह है ना, यह मतलब क्या, बीता हुआ कल, तावत है तब तक, और अपि मतलब क्या, भी, अत्यंतम मतलब बहुत, अत्यंतम मतलब क्या है, बहुत। ठीक, तो चलिए अगले पेज पर पहुंचते हैं हम। और आप देखते होंगे ये पाठ के बीच बीच में बहुत बार बार आते हैं, है ना, इसलिए इनका आपको अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। और संप्रति, अधुना और सांप्रतम और यदानीम, इन सब का एक ही मीनिंग होता है, वो क्या होता है, इस समय। ठीक है, संप्रति, अधुना और सांप्रतम और यदानीम, इसका मतलब क्या होता है, एक ही समय या इस समय, सॉरी। एकदा, इतस्ततः और एवं, ठीक है ना,
और इन सब का मीनिंग क्या है? एकदा मतलब एक बार होता है, इतस्ततः मतलब इधर उधर होता है, और एवं मतलब इस प्रकार भी होता है, और ऐसा भी होता है। वैसे अपने उसमें क्या बोलते हैं, एवं मतलब और, है ना, हिंदी में। ठीक है, यहाँ क्या है, इस प्रकार भी होता है और ऐसा भी होता है। और अब देखिए, कुत्र, क्यव और क्यवचित, क्यवचित, ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, कहाँ। सर्वतः मतलब क्या होता है, सभी ओर। तत्र मतलब क्या होता है, वहाँ। भूयः, बारंबारम। और मुहुर्मुहु, इसका मतलब क्या होता है, बार बार होता है। चलिए, अन्यथा का मतलब क्या होता है, नहीं तो। अतीत मतलब बहुत अधिक। आम मतलब हाँ। कदा मतलब कब। उच्चई मतलब जोर से। ए मतलब ही, क्या मतलब क्या। और अभिधा मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर। चिरम मतलब देर से या देर तक। माँ मतलब नहीं, यत मतलब कि, यत्र मतलब यहाँ, यदि मतलब अगर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यद्यपि मतलब अगर होता है, यदा मतलब जब होता है, वृथा मतलब व्यर्थ, सर्वदा मतलब सदा और सदैव, इन सब का मीनिंग क्या होता है, नित्य या हमेशा। नक्त मतलब रात होता है, और नमः मतलब नमस्कार, पुरा और पुरस्तात, पुरस्तात और पुरतः, इसका मतलब क्या होता है, सामने। निकष मतलब निकट होता है, इतः मतलब इधर से या यहाँ से होता है। तूषणी मतलब होता है चुप। तदानी मतलब होता है तब। ना मतलब नहीं। नूनम मतलब निश्चय ही। प्रवृत्ति मतलब से या लेकर। पुरा मतलब पुराने समय में या पहले। ठीक है ना। सह मतलब क्या होता है, साथ। समाचीना मतलब ठीक। युगपत मतलब एक साथ। यतः मतलब जहां से। ठीक है ना। बिना मतलब बिना होता है। खलु मतलब निश्चय ही। ईसत मतलब थोड़ा ही। जातु मतलब कभी। धिक मतलब धिक्कार, है ना। और प्रसहे मतलब बलात्। ठीक है। और तथा मतलब वहां से या उसके बाद। तथा मतलब तब। दिवा मतलब क्या होता है, दिन। नीचे ही मतलब नीचे और धीरे से। प्रातः मतलब क्या हो जाएगा, सुबह। पश्चात मतलब क्या हो जाएगा, बाद। परंतु मतलब लेकिन और किंतु। सायं मतलब शाम। और स्वयं मतलब अपने आप। सर्वत्र मतलब सब जगह, और तथा मतलब वैसे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सह मतलब क्या होता है, साथ। एस मतलब क्या होता है, था थी थे। देखिए इस पर गौर करिए, एक प्रकार का इस प्रकार का अव्यय है, ये हमेशा आपकी जो लट लकार की धातु होती है उसके साथ मिलता है। ठीक है ना। और लट लकार की धातु के तुरंत बाद लगा मिलेगा, और ये उसको भूतकाल में या उसके अर्थ को जो है उस वाक्य के या सेंटेंस के वाक्य को किस में देगा, भूतकाल में अर्थ देगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। यथा मतलब जैसे, परस्परम मतलब आपस में, बहुधा मतलब अक्षर, अग्रे मतलब आगे, अधः और अधस्तात, इसका मतलब क्या होता है, नीचे। आपके क्वेश्चन पेपर में भी बार बार लिखा आता है अधोलेखिता, अधोलेखिता। चलिए नीचे। ठीक है। रेते मतलब क्या होता है, बिना। कुतः मतलब होता है कहाँ से। दृष्टिया मतलब सौभाग्य, और मिथा मतलब परस्पर। ठीक। अगला क्या है, तथा मतलब होता है वैसे, वही मतलब क्या होता है, बाहर। बाड़म मतलब बहुत अच्छा या हाँ। ठीक है। और अगला क्या है हमारा, अथ के मतलब क्या है, हाँ या तो क्या। अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। रितम मतलब सच। ठीक है। और कदापि मतलब कभी भी। झटति मतलब शीघ्र। और प्रत्युत मतलब उल्टे। सध्या, सध्या मतलब तुरंत या शीघ्र। सुष्टु मतलब अच्छी तरह। मिथ्या मतलब झूठ। ठीक है। तो चलिए इस प्रकार अब आ गए हमारे समुच्चयबोधक शब्द, जो अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं, जो क्या करते हैं, शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। चलिए अगले उसकी ओर बढ़ते हैं हम। तो इसमें कौन कौन से हैं, चा मतलब और, अब तथापि मतलब फिर भी, यति मतलब की या इस प्रकार। ठीक है ना, ये भी बार बार लगा आता है, इति। आपके आंसर के तुरंत बाद लगा आता है इति। इति का मतलब क्या होता है, इस प्रकार भी होता है या की भी होता है। और अथवा मतलब तो या होता है, परंतु मतलब लेकिन या किंतु होता है। चेत मतलब यदि होता है। और ने चेत मतलब क्या होता है, नहीं तो। तू मतलब क्या होता है, तो। ठीक है ना। अथ मतलब क्या होता है, इसके बाद। अथो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, तब। ठीक है। और अथ, अथ चा का मतलब भी क्या होता है, तभी होता है। ये वाक्य के प्रारंभ में। ठीक है ना, ये प्रारंभ सूचक शब्द हैं। और किंतु का मतलब भी क्या होता है आपका,
लेकिन, किंतु का मतलब यहाँ क्या होता है, लेकिन। वा का मतलब अथवा, ठीक है। तत् का मतलब क्या होता है, इसलिए। यावत तावत, जब तक तब तक, ठीक है ना। मनोविकार सूचक शब्द, इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता। हंता मतलब हर्ष, खेद सूचक, अहो मतलब आश्चर्य सूचक, बत मतलब दया सूचक, खेद सूचक, आह आह क्रोध सूचक, ठीक है ना। और आह आह ये हो गया आपका आई मतलब, या अय या भो या अरे, ये क्या है, आदर पूर्वक बुलाने में। कौन कौन से, आई अय और भो, ठीक है। आई अय और भो ये क्या है, आदर पूर्वक बुलाने में प्रयोग करे जाते हैं। और अरे और रे ये क्या है, अवज्ञा से बुलाने में या कहें आदेश पूर्वक बुलाने में, ठीक है, इनका प्रयोग करा जाता है। ठीक है, ये वाक्य के आगे ही इनका प्रयोग होता है खासकर, ठीक है। और उनके तुरंत बाद क्या लगा रहता है, विस्मय आदिबोधक, ठीक है ना, इस टाइप से लगा होता है। आपने गौर करा होगा, ध्यान होगा अगर तो इस तरह से लगा होगा, और इस तरह से बिंदी, है ना, ऐसे ये हंद लिखा है इधर लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका, जिसमें आदिबोधक चिन्हों का भी आपको प्रयोग करना होता है, या जहां आपको पहचान करना है कि इस प्रकार का, तो वहां ये जरूर लगा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे हो गए हैं इस प्रकार। अब बारी आती है इस प्रकार, ये युवक पुनः विद्यालय गच्छति, ये प्रयोग बताए गए हैं। बालका शनैः शनैः चलति, बालक धीरे धीरे चलता है। अहम अद्य पुस्तकालय गच्छामि, आज मैं पुस्तकालय जाता हूँ। ज्ञानातिरिक्त जीवनम नास्ति, ज्ञान के बिना जीवन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये मृगः मुहुर्मुहुः पृष्ठे पश्यति, जो मृग रहता है वो बार बार पीछे देखता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा, इस प्रकार आपको वाक्य में ही प्रयोग करना है, क्योंकि जो पार्ट के पीछे जो आएंगे उनमें इस प्रकार से ही आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। आपको केवल सेंटेंस याद रखना और उसमें बीच में जोड़ देना है, ठीक है ना, और आपका सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सेंटेंस में कोई भी फेरबदल नहीं करना है, बाकी सेंटेंस जो है वही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बारी आती है कि ये प्रश्न पत्र में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, या इनसे बनकर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अधोलिखितेषु अभ्यम नास्ति, मतलब कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से या नीचे लिखी हुई में से कौन सा अव्यय नहीं है। तत्र है, सर्वत्र है, तदा है, रमा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रमा शब्द रूप है, इसके शब्द रूप चलते हैं, क्योंकि कारक जो होते हैं उनके शब्द रूप नहीं चलते हैं। ये क्या है, त्रेषु लिंगेषु, त्रेषु वचनेषु, ठीक है, और सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं। यत् ना परिवर्तनम भवति, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, विद्याहीने न शोभन्ते एतस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, ठीक है। तो विद्याहीने शोभते कोऽपि नास्ति ना, इसमें क्या है, ना क्या है, अव्यय है। अधोलिखित अव्ययम् अस्ति रामः तदा विद्यालयम् आगच्छति, इसमें कौन सा है, यदा आपका अव्यय है। अगला क्या पूछा है, अद्य अद्य सोमवासरः अस्ति एतस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, तो इसमें अव्यय कौन सा है, तो इसमें अद्य आपका क्या है, अव्यय है। अस्ति भी नहीं है, सोमवासरः भी नहीं है, कोऽपि नास्ति, इसका मतलब क्या होता है, कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो अव्यय प्रकरण का जो टॉपिक होता है वो यही पूर्ण होता है, और अगले नए टॉपिक के साथ फिर इसी प्रकार फिर हम उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।